हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाए हुए हैं सारे टेंसेस के, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें। यदि आपको उन टेंस के बारे में पहले से पता है तो फिर भी आप क्या करें कि बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड को जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं टेंस में। क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारी गलतियां करते हैं जब सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी वाक्य को कैसे पहचाने कि वो कौन से टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मींस जब भी सेंटेंस के लास्ट में आपको इस तरीके के शब्द दिख जाए कि वाक्य किस तरीके से अंत हुआ है, उसका एंड किस तरीके से हुआ है, जब वाक्य में आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले आप देखें, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज और हैव। सो हैज और हैव का यूज होगा। और एक नई चीज इस टेंस में कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज होगी और लास्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही हमको पता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख देते हैं। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज और है समझने वाली, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है इस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों टेंस की एक और आइडेंटिफिकेशन होती है जो मैंने यहां राइट डाउन की हुई है। देखिए, जब वाक्य जो है उसका अंत काय से हो जाए, स्वर से हो जाए। जैसे हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 2 पहचान थी। एक में हम कह रहे थे कि ता था, ती थी, ते थे, और दूसरी पहचान थी जब वाक्य स्वर पे अंत हो जाए। अब हिंदी के स्वर पर जब अंत हो जाए और है, हूं, हो आ जाए, जब वाक्य स्वर से अंत हो जाए, अ से लेकर अह तक इन सभी अक्षरों में से किसी पर अंत हो गया उसका, और लास्ट में क्या आ जाए, है, हूं, हो, जब ये 4 वर्ड आ जाएंगे स्वर से अंत होने के बाद, तो वो वाला जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। ये कंफ्यूजन एक होता है बहुत बड़ा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, जो इसकी 2 आइडेंटिफिकेशन हमको पता होना चाहिए। क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, हमेशा लास्ट में यही वर्ड आए ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी पहचान भी हमारे पास है। दूसरी पहचान क्या है, जब वाक्य का अंत स्वर से तो हो लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, है, हूं, हो। हम सेंटेंसेस बनाएंगे जब हम और समझेंगे इस चीज को। इस टेंस में हम हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। हैज का यूज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ होगा। यदि आपको नहीं पता है सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वीडियो डेवलप किया हुआ है, आप जाकर उसे देख लीजिए। यहां पर बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे सभी के साथ हम यूज करेंगे हैव का। ओके, देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए, राम बाजार जा चुका है, ये पहली आइडेंटिफिकेशन हमारी। पहली आइडेंटिफिकेशन है राम बाजार जा चुका है। ओके, चुका है आ गया, मींस भाई है आया तो हम समझ गए प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट की बात कब होगी, जब है, हूं, हो आ जाए, तो मींस ये प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन उसके जस्ट पहले क्या आ गया, चुका। तो चुका, चुकी, चुके किसकी पहचान है, परफेक्ट की। परफेक्ट की पहचान है यहां पर चुका, चुकी, चुके, और है, हूं, हो किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट टेंस की। सो कैसे बना, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि चुका किसकी पहचान है, परफेक्ट की। सो इस तरीके से ये जो वाक्य है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरी पहचान हमारी, दूसरी पहचान थोड़ी सी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन में डाल दे। राम बाजार गया। ओके, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यदि पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, मान लीजिए मैंने है को हटा दिया फिलहाल। ओके, सो जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, राम बाजार गया। ओके, आ पर खत्म हो रहा है, आप ध्यान से देखें तो आ पर। अब जैसे ही स्वर पर सेंटेंस का एंड हो जाए या स्वर पर खत्म हो जाए सेंटेंस, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की दूसरी पहचान है जब वाक्य स्वर पे उसका अंत हो जाए।
तो यहां पर ये जब यदि आपने है नहीं लिखा है तो ये वाला अब सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पर जैसे ही मैंने लिखा कि राम बाजार गया है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि स्वर आकर है हूं हो आ जाए, स्वर आकर है हूं हो आ जाए, तो ये वाला जो वाक्य हो जाएगा पूरा टेंस चेंज हो जाएगा और ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब स्वर से आ गया आकर है आया मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। दोनों पहचान आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं बी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, और जब वाक्य का एंड स्वर से हो और लास्ट में है हूं हो आ जाए। अब हम है हूं हो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो है तो आना जरूरी है, तभी तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। राम बाजार जा चुका है, राम बाजार गया है, दोनों सेंटेंस सेम हैं, दोनों एक ही तरीके से बनेंगे। ओके, बनाने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट है हमारे पास है राम। ओके, हैज और हैव में से क्या लगाएंगे, ओके हैज और हैव में से क्या लगेगा, तो आप ध्यान से देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए हम यहां पर लगाएंगे हैज। राम हैज। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हम लोगों को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, सर हमको थर्ड फॉर्म याद नहीं होती है, तो स्लोली होगा, ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। आप इसको ऐसा नहीं कि आप पूरी वर्ब्स की थर्ड फॉर्म से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म को याद कर ले। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे आपको वर्ब्स याद होते चली जाएगी। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। ओके, तो जाना मतलब गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो राम हैज गॉन, और एज इट इज टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है, राम हैज गॉन टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बना अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाना आपको आ ही गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस बनेगा राम हैज, यहां पर आ जाएगा नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, एंड गॉन टू मार्केट, ये एज इट इज हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा आसान, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। जैसे यहां पर सेंटेंस हमारा फॉर्मूला भी कह रहा है हैज हैव लगाएं फिर सब्जेक्ट, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज, एंड सब्जेक्ट राम, हैज राम वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, एंड टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं खाना बना चुका हूं आया है मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पहली पहचान हमारी। दूसरी पहचान, मैंने खाना बनाया है, आ आकर है आ गया है, तो स्वर आकर है परंतु वहां मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसको सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास आई। अब यहां पर हमारे पास सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे हैव। सो आई के साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव, और वर्ब क्या है हमारा खाना बनाना मींस कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है ईडी लगाकर कुक्ड। तो यहां पर हमारा सेंटेंस आई हैव कुक्ड, खाने को क्या कह रहे हैं फूड, सो आई हैव कुक्ड फूड, इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव बनाना बड़ा ही सिंपल, नॉट लगा दें यहां पर, आई हैव नॉट कुक्ड, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। ओके, इंट्रोगेटिव बनाए तो किस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब पहले मींस हैव आई, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो हमारे जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यदि हमारे क्लियर नहीं है तो हम बहुत सारी गलतियां करेंगे और एक समय बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर हम उसको छोड़ देंगे, है ना, हम उसको क्विट कर देंगे। लेकिन यदि आपको बेसिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपसे गलती नहीं होगी। सो किस तरीके से, राम बाजार जा चुका है, राम बाजार गया है, दोनों सेम सेंटेंस है, दो पहचान है तो दो तरीके से सेंटेंस बनेंगे। राम बाजार गया है, राम हैज गॉन टू मार्केट, राम बाजार नहीं गया है या नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार जा चुका है, हैज राम गॉन टू मार्केट। वैसे ही मैं खाना बना चुका हूं, आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना नहीं बना चुका हूं, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। क्या मैं खाना बना चुका हूं, हैव आई कुक्ड फूड। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। अब आपका यहां पर काम है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं समझ पाएंगे, प्लस आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं होंगे। सो मैं और एक एक्सरसाइज
वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे अलग अलग तरीके के, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक ही चीज ध्यान रखना है आपको, और वो ये है कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तीनों में। जितने भी हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाए सभी में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पास्ट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई थी, तो वो क्या करते हैं यहां पर तो लगाते हैं थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां और यहां नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला फॉर्मूला उनको क्लिक होता है दिमाग में। सो आप ध्यान रखें, जितने भी परफेक्ट टेंस है हमारे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है सभी प्रकार के वाक्यों में, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस सेंटेंस को बनाते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी तब होता है जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखें आपकी कॉपी में और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही एक जरिया है टेंस को बेहतर तरीके से समझने का, और आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।